का राज्य खाली महाराजा संग्राम साहब मरावी जी का रहा। 1750 वर्षों तक गढ़ा मंडला में मरावी राजाओं ने राज किया था। उस समय चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे, घरों में ताले नहीं लगा करते थे, दूध की नदियां बहा करती थी। ऐसे राज्य की परिकल्पना को लेकर दादा मरकाम ने 13 जनवरी सन 1991 में गुड़वाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना किया था साथियों। और आज उसी गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में इस घुघरी की पावन माटी में हम लोग काला दिवस मना रहे हैं और आप लोग के मुंह से आवाज नहीं आ रही। बताइए कैसे गुड़वाना राज का सपना साकार होगा? आवाज आना चाहिए ना कि नहीं आना चाहिए? शेर जब जंगल में दहाड़ता है तो गीदड़ों की बोलती बंद हो जाती है। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी। सर्वप्रथम इस धनधरा की पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति फलापेशी क्षेत्र की समस्त पेन शक्तियों को, जिनके दम पे आज ये गुड़वाना आंदोलन पूरे देश और प्रदेश में एक तूफान की तरह छा रहा है, और समस्त पेन शक्तियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आप सभी इस गढ़ा मंडला की पावन भूमि में वास करने वाले आज गुड़वाना आंदोलन के साथ जो इस गढ़ा मंडला का नाभी नाल सा संबंध है, और आज पूरे देश के अंदर गोंडवाना को अगर जाना जा रहा है तो उसका एकमात्र कारण है गढ़ा मंडला। और उस गढ़ा मंडला के आप सभी राजकुमार राजकुमारियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस प्रदेश के मुखिया परम सम्माननीय अमान सिंह पोर्ते जी, आपके चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गुड़वाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री बड़े भाई परम आदरणीय हरेंद्र सिंह मार्को जी, मंचासीन गुड़वाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश महासचिव और हमारे अनूपपुर जिला से चलकर आए बड़े भैया रामखिलावन तिवारी जी, मंचासीन गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश सचिव भाई जितेंद्र सिंह मरावी जी, मंच में आसीन हमारे गुड़वाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई कंवल सिंह धुर्वे जी, मंचासीन गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश सचिव और आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे नरेंद्र कुमरे जी, मंचासीन गुड़वाना गणतंत्र पार्टी संभागी गांव-गांव तक गली गली तक फैलाने में अपना अथक परिश्रम कर रहे गुड़वाना के मेरे सारे जाबाज साथियों, आप सभी लोगों की चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना अथक सहयोग प्रदान कर रहे मध्य प्रदेश पुलिस के जवान, आप लोगों को भी अनिल धुर्वे की तरफ से सत सेवा जोहार पहुंचे। आज के इस कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस मध्य प्रदेश और देश के कोने कोने तक पहुंचाने में अपना अथक सहयोग करेंगे या ना करेंगे, फिर भी मेरे तरफ से इस मंच के माध्यम से सारे पत्रकार बंधुओं को सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार की जो आईबी की टीम है, एलआईबी की टीम है, जो खुफिया रिपोर्टिंग करके इस प्रदेश की गृह मंत्रालय तक पहुंचाती है, उनको भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज 1 नवंबर है और इस 1 नवंबर में 1 नवंबर सन 1956 में जब भाषावार प्रांतों का गठन हुआ तो उस समय हमारा मध्य प्रदेश का जन्म नहीं हुआ था। ये सेंट्रल बरार स्टेट बोलते रहे इसको। उस समय 1 नवंबर सन 1956 में भाषावार प्रांतों का गठन हुआ। तब बंगाली भाषा बोलने वालों को बंगाल मिला, तमिल भाषा बोलने वालों को तमिलनाडु मिला, कन्नड़ भाषा बोलने वाले को कर्नाटक मिला, मलयालम भाषा बोलने वाले को केरला मिला, गुजराती भाषा बोलने वाले को गुजरात मिला, मराठी भाषा बोलने वाले को महाराष्ट्र मिला, उड़िया भाषा बोलने वाले को उड़ीसा मिला, बंगाली भाषा बोलने वाले को पश्चिम बंगाल मिला, लेकिन गोंडी भाषा बोलने वालों को गुड़वाना प्रदेश नहीं मिला। मिला कि नहीं मिला? किसकी सरकार रही उस समय?
कांग्रेस की सरकार रही कि नहीं रही, तो इस वक्त भारत के अंदर हिंदी के बाद में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा गोंडी भाषा। इस गोंडी भाषियों के साथ में सबसे बड़ा ऐतिहासिक अन्याय किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। पलटवार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अपना हक अधिकार लड़के लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? इस बात का संकल्प करने के लिए आज यहाँ हम इस घोगरी की जमीन या इस घोगरी की मिट्टी में खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं उसके बारे में भी बात करूंगा साथियों। फिर दूसरा ऐतिहासिक अन्याय 1 नवंबर 2000 को होता है। इस देश के अंदर गोलवाना आंदोलन को दफन करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रांत बनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड स्टेट बनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को झारखंड स्टेट बनाया जाता है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री परम सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय कहते हैं कि छोटे छोटे प्रदेशों का जब गठन होता है तो प्रदेश तेजी से विकास की गति की तरफ दौड़ पड़ता है करके। तो दूसरा ऐतिहासिक अन्याय हमारे साथ किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? 1 नवंबर सन 1956 में इस देश के मध्य भारत में निवासरत जिनका इतिहास गौरवशाली रहा, जिनके इतिहास में, जिनके राजपाट में दूध की नदियां बहा करती थी, सोने के सिक्के चला करते थे, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे, उनके इतिहास को दफन करने का काम कांग्रेसियों ने किया कि नहीं किया? और 1 नवंबर 2000 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया कि नहीं किया? तो इस ऐतिहासिक अन्याय का बदला कौन लेगा? कौन लेगा? मैं साथियों आज के दिन इस घोगरी में खड़े होकर आप लोगों के साथ में बात कर सकूं, इस चीज को सोचकर मैंने 9 दिन तक इस पूरे मंडला जिला का दौरा किया है। 1 अगस्त को आपके इस मंडला की भूमि राजराजेश्वरी की पेन थाना से गोलवाना राज संकल्प यात्रा की शुरुआत करके 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बीजा डांडी गया था। 45 मीटिंग मैंने इस पूरे मंडला जिला के अंदर किया था और मेरे को मालूम था कि 1 नवंबर को पुनः घोगरी में आप लोगों के साथ में मुलाकात होगी करके। आप लोगों के साथ में हमारी मुलाकात होगी ये मैं जान के रखा था। इसलिए 9 दिन तक इस पूरे मंडला जिला का जो दौरा, 9 विकास खंड में, हर विकास खंड में 5-5 जगह पे मीटिंग, और मीटिंग के बाद में जो दौरा हीरा सिंह मरकाम जी ने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के दम पर जिस गोलवाना के बीज को इस मंडला की जमीन पे बोया था, वो बीज सुरक्षित है कि नहीं है, इस चीज को देखने के लिए 9 दिन तक लगातार मैं घूमा। अब कुछ डरबा निकल गए उसमें, दादा मरकाम का दोस्त थोड़ी है, ये है उनका दोस्त। अरे खेती किसानी हम करते हैं, मेहनत के साथ में अच्छा बीज बोते हैं ताकि फसल अच्छा निकले करके। लेकिन अगर फसल या हमारा जो उत्पादन है कुछ अगर उसमें दरबा निकल जाए, कमजोर नस्ल की निकल जाए, तो उसमें किसान का कोई दोस्त तो नहीं होता ना। मैं 5 तारीख को आपके इस घोगरी क्षेत्र में रहा। इस घोगरी क्षेत्र में अंतिम बैठक आपके बनहरी में बैठक हुई। बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहे। मैं एक ही बात उनसे बोला था कि गोलवाना की मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ये गोलवाना की मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी ने न जाने कितने संघों को पैदा किया, इस मिट्टी ने न जाने कितने लिंगों को पैदा किया, इस मिट्टी ने न जाने कितने एक से एक शेरों को, एक से एक नेतृत्वकर्ताओं को पैदा किया। ये मिट्टी अभी बंजर नहीं हुई है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन गोलवाना का कारवां रुकने वाला नहीं है। ये मैंने उस बनहरी की मिट्टी में बोला था साथियों। और हमने देखा कि आज गोलवाना आंदोलन से पैदा हुए लोगों को
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग गोद ले लेते हैं, लेकिन बेचारे बच्चों को कपड़ा नहीं दे पाते। अभी तक वो पीले गमछा रखे हैं वहां पे। उनकी चिंता मत करो आप लोग। ये गोलवाना की जो मिट्टी है ये संघर्षों की मिट्टी है साथियों, और ये संघर्षों की भूमि में संघर्ष करने वाले लोग खड़े होते हैं। यही वो घुघरी की भूमि है जहां सबसे पहले 1 नवंबर 2013 को गोलवाना राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया था। उस समय हमारे आज ये गोलवाना राज्य की जो मांग है पूरे मध्य प्रदेश में गांधी और तूफान की तरह बह रहा है, और लोग आज इस गोलवाना राज्य की जो बात रही, गोलवाना के मान सम्मान स्वाभिमान की जो बात रही, लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा आया कि नहीं यार गोलवाना के लोग दिख जाते हैं करके। इसी मंडला से, मंडला विकास खंड से हम राजराजेश्वरी पेन थाना से गोंगो करके निकलते हैं गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा को लेकर। साथियों 1 नवंबर को बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे आदिवासियों को गुमराह भी करते रहते हैं टिकट दिलवाऊंगा करके, लेकिन मेरे अच्छे मित्र हैं क्योंकि हम साथ में पढ़ाई किए हैं, पत्रकारिता भी करते हैं वो। 2 अगस्त को मेरे को फोन में बोलते हैं कि यार अनिल भाई आप गोलवाना के लोगों को राजनीति करते नहीं बनता करके। तो मैं बोलता हूँ हाँ मिश्रा जी सही बोल रहे हो आप, वास्तव में हम गोलवाना के लोगों को राजनीति करते नहीं बनता, क्योंकि आज की जो राजनीति है ये छल कपट की राजनीति है, कूटनीति की राजनीति है, एक दूसरे के टांग को पकड़ के खींचने की राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की राजनीति है, और ये राजनीति हमको नहीं बनता। हम तो राजनीति सीखे हैं गांव से, कहूं हमारे आजी और दादी से हम लोग राजनीति सीखे हैं। मैं उनको एक उदाहरण बताया कि मिश्रा जी जब हम लोग प्राइमरी स्तर पे पढ़ाई करते रहे तो सुबह काम होता था जानवरों को ढीलना, और शाम को काम होता था स्कूल से आकर फिर जानवरों को हिलाने का। उस समय क्रिकेट विकेट खेल इतना प्रचलित नहीं था, उस समय हम लोग खेलते रहे घट्टुल का। घट्टुल नहीं होता वो, पत्थर का बना के खेलते हैं, बीही का बना के खेलते हैं, घेरते हैं, फिर ये रेत नहीं है जो पद जाता है वो हम लोग उसको खेलते रहे, तो जो ज्यादा पद जाता रहा वो नाराज हो जाता रहा या गुस्सा जाता रहा। उस समय वहां पे जो सियान लोग रहे या सियान लोग रहते रहे, लोग बोलते रहे कि ज्यादा अब्बल अब्बल जय हो रे दाऊ, बढ़िया राजनीति और राजनीति से चलो। उस राजनीति को हम लोग सीख के आए हैं कहूं मैं, तो आप ठीक बोल रहे हो कहूं मैं, हमको राजनीति करते नहीं बनता कहूं। तो मेरे को बोले कि यार अनिल भाई बारिश का मौसम, बारिश थोड़ी देर से आई और 1 अगस्त से आपका जो मूल वोट बैंक है गोलवाना गणतंत्र पार्टी का आदिवासी समाज, उसके सम्मानजनक जीविका का एकमात्र स्रोत है खेती किसानी, और इस वर्ष वैसे भी बारिश थोड़ी सी लेट आई है, तो आपके जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग हैं ये लोग तो खेती किसानी करने में व्यस्त होंगे, तो आपके इस गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा का स्वागत कौन करेगा? तो मैं बोला मिश्रा जी आप देखते जाइए, बाकी जो आप बोल रहे हो कि राजनीति करते नहीं बनता, तो मैं सही बोल रहा हूँ, आप ठीक बोल रहे हो, हमको राजनीति करते नहीं बनता। तो साथियों 1 अगस्त को हम मंडला ब्लॉक में रहते हैं, 2 अगस्त को पहुंचते हैं नैनपुर ब्लॉक में, और 3 अगस्त को प्रवेश होता है हमारा बिछिया ब्लॉक में राजे गांव, जो आपके मंडला जिला और बालाघाट जिले का बॉर्डर का एक गांव है। उस गांव में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक होता है। पता नहीं परम शक्ति फड़ाफेन ने वहां से क्या असर पैदा किया इस गोलवाना आंदोलन के बारे में, या इस गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा को लेकर कि 4 तारीख मवई, 5 तारीख को आपके घुघरी, 6 तारीख को मोहगांव पहुंचते पहुंचते जो ये गोलवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में निकाला गया गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा 9 अगस्त को बीजा डांडी पहुंचते पहुंचते तूफान में परिवर्तित हो जाता है। साथियों वहां का जो तहसीलदार साहब हैं बीजा डांडी वाले, हमारे गोलवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भाई मदन वरकड़े जी को 7 तारीख को बोलते हैं कि गोलवाना गणतंत्र पार्टी को हम कार्यक्रम की अनुमति बीजा डांडी में नहीं देंगे करके वो लगातार 7-8 तारीख तक प्रताड़ित करते हैं।
हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मदन वरकड़े जी बोलते हैं मेरे को कि अनिल भैया ऐसी ऐसी बात है, तो मैं उनको वरकड़े जी को बोलता हूं कि वरकड़े जी तहसीलदार साहब को बोल दो कहूं मैं कि हमारा जो काम था आवेदन करना वो हमने कर दिया, बाकी उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैसी व्यवस्था हमको उपलब्ध कराएंगे। बाकी हम तो राजराजेश्वरी की पेंट थाना से गोलवाना राज संकल्प यात्रा को लेकर निकले हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमको बिजरांडी में कार्यक्रम करने से नहीं रोक सकती। अगर ये जबलपुर रायपुर रोड भी जाम करना पड़ जाए तो अनिल धुर्वे और गोलवाना गणतंत्र पार्टी के जो जाबाज शेर लोग हैं ये पीछे नहीं हटेंगे करके हम वहां पे कार्यक्रम करते हैं साथियों। 9 अगस्त को इधर का फेंका हुआ तीर जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को समझ में आता है कि गोलवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने 1 अगस्त को राजराजेश्वरी की पेंट थाना से इस गढ़ा मंडला की धरती से जहां 52 57 परगना के अधिपति महाराजा संग्राम शाह की जो जन्मभूमि और कर्मभूमि रही, वहां गोलवाना गणतंत्र पार्टी ने जो ये गोलवाना राज्य की आग को लगाया है, ये आग अब बुझने वाला नहीं है। ये जब उनके समझ में आता है साथियों, तो ये फिर जितने भी हमारे दरबा बच्चे रहे या जो हमारा दरबा उत्पादन रहा, जो पीला गमछा रख के बात तो गोलवाना की करते हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा का झाड़ खाने की जो सोच रखते हैं, ऐसे सारे चिरकुट लोगों का बैठक भोपाल में रखते हैं। कौन? कमलनाथ जी वहां पे रखते हैं और 6 सितंबर को बड़वानी से आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हैं। 6 सितंबर को आदिवासी अधिकार यात्रा बड़वानी से शुरू करते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद में टाई फिस, क्योंकि हमको मालूम था कि बेटा हमने जो यहाँ से तीर छेड़ा है या जो तीर छोड़ा है वो तीर निशाने पे लगा है, उससे तुम बच नहीं सकते। अगर तुम आदिवासी अधिकार यात्रा निकालोगे और आदिवासियों के अंदर अगर चेतना आ गई, आदिवासी लोग अगर जान गए कि भारत के संविधान में हमारे क्या मौलिक अधिकार है, ये अगर यहाँ का आदिवासी जान गया तो उसको इस चीज की भी जानकारी हो जाएगी कि अभी तक यही कांग्रेसी लोग तो हमारे हक अधिकार को दबा के रखे रहे, तो उनने उस यात्रा को वहीं पे रोक देते हैं। साथ रोक देते हैं, नहीं रोक देते हैं। 18 सितंबर को फिर मैदान में कूद जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए। अभी तक कहां रहे भैया? तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप लोग जो इस गढ़ा मंडला में रहने वाले लोग हो, आप लोगों के त्याग तपस्या और बलिदान से आज जो ये गोलवाना का कारवा खड़ा हुआ है, आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी रामनगर में आना पड़ा और जय जोहर जय गोलवाना बोलना पड़ा। ये गढ़ा मंडला के लोगों की ताकत है साथियों, ये आप लोगों की ताकत है। किस देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को भी रामनगर में आना पड़ा, जय सेवा जय बलदेव और जय गोलवाना बोलना पड़ा। ये आपकी ताकत है कि नहीं है? किसकी ताकत है? ये आप लोगों की ताकत है। तो साथियों, जब ये चीज गुजरता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, तो फिर मिश्रा जी का फोन मेरे पास में आता है और बोलते हैं कि यार अनिल भाई, आप लोग तो कहां निगाह रखते हो और कहां निशाना मारते, हमको तो समझ में नहीं आता। तो मैं बोलता हूं मिश्रा जी, राजनीति की परिभाषा शायद आप लोगों ने द एकेडमिक नामक किताब से पढ़ा होगा। अरस्तु, लेनिन, प्लूटो, सुकरात, बिस्मार्क, मैकियावेली, इन लोगों को आप लोगों ने, इनसे आप लोगों ने राजनीति की परिभाषा को सीखा होगा। हमको तो राजनीति की परिभाषा सिखाने वाला वो व्यक्ति था जिसे हम लोग दादा हीरा मरकाम कहते हैं। दादा मरकाम कहा करते थे कि शारीरिक ताकत के दम पे जिस दांव को खेलते हैं उसे दंगल कहते हैं। कुश्ती बोलते हैं ना, आदमी जब शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो बोलता है यार तेरे को उठा के पटकूंगा करके, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो शारीरिक रूप से जिस दांव को खेलते हैं उसको दंगल कहते हैं, और मानसिक ताकत के दम पे जिस दांव को खेलते हैं उसको राजनीति कहते हैं। और ये काम दादा हीरा मरकाम ने दिखाया कि नहीं दिखाया? जो कांग्रेस कभी गोलवाना की बात नहीं की, जिसने 1 नवंबर सन 1956 में
गोलवाना की आन बान मान सम्मान को दफनाने के लिए गोलवाना प्रदेश नहीं बनाया। 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा नहीं आई। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, वीर गुंडाधूर, बिरसा मुंडा, टांटिया मामा भील, वीर नारायण सोना खान, बाबूराम शेरमा के जैसे लोग, इधर सिद्धू कानू, चांद भैरव, झानो बानो जैसे लोगों को इतिहास की पृष्ठभूमि में दफना के रख दिए। वो आज पीला गमछा रख के गोलवाना की बात कर रहे हैं। ये दादा हीरा सिंह मरकाम की दिमागी दादागिरी है साथियों। ये दादा हीरा सिंह मरकाम की दिमागी दादागिरी है। मैं तो इस मंच के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूं उन साथियों को जो पीला गमछा रख के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, उन साथियों को आज इस 1 नवंबर 2021 को इस मंच के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि साथियों, अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे थे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जोबट में अपने वक्तव्य में बोले हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की पार्टी है करके। ये कमलनाथ जी बोले। तो कांग्रेस के लिए काम करने वाले उन आदिवासी कांग्रेस के साथियों को कहना चाहूंगा कि नारायण पट्टा जी गोलवाना के लिए बहुत काम करते हैं। कमलनाथ जी नारायण पट्टा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने, नारायण पट्टा जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दे और बीच बीच में पीला गमछा रख के ये भी बहुत उछल-कूद करता है ओमकार मरकाम, इसको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दे और घोषणा कर दे कि मध्य प्रदेश में अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम गोलवाना प्रदेश बनाएंगे। ये घोषणा अगर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं तो मैं वचन देता हूं कि 2023 में गोलवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। कर सकते हैं लोग, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते ये आपको मालूम है। तो जब वो नहीं कर सकते तो उनकी बात ही क्यों करना यार इस मंच में। गोलवाना की मान, गोलवाना की सम्मान, गोलवाना की स्वाभिमान की रक्षा उसके बेटे करेंगे और वो बेटे करेंगे जिन्होंने गोलवाना वचन लिया है। गोलवाना वचन का मतलब होता है एक बाप और एक बात। जो एक बाप का होगा, एक बात का होगा, जिसको इस देश से प्यार होगा, वही गोलवाना के लक्ष्य को, गोलवाना के मिशन को पूरा करेगा। साथियों, सन 1991 में जब इस पूरे विश्व में उदारीकरण का दौर आया, वैश्वीकरण का दौर आया, बाजारीकरण का दौर आया, निजीकरण का दौर आया और हमारे इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने जब विकास के लिए एलपीजी मॉडल को अपनाया तो उस विकास के एलपीजी मॉडल से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो मध्य भारत के मूल निवासियों का हुआ है साथियों। कहीं बांध के नाम पे, कहीं खदान के नाम पे, कहीं टाइगर अभ्यारण्य के नाम पे, कहीं पावर प्लांट के नाम पे अगर विस्थापन हुआ है तो सिर्फ आदिवासियों का विस्थापन हुआ है और वो विस्थापन अभी भी नहीं रुका है। इन सारी चीजों का चिंतन मंथन करते हुए गोलवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने सन 1991 में गोलवाना गणतंत्र पार्टी को बनाया था साथियों। जो समाज बोलना नहीं जानता, जो समाज लिखना नहीं जानता रहा, जो समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाता रहा, गांव में अगर पुलिस तो पुलिस है, पटवार भी पहुंचता रहा तो गांव के लोग जंगल की तरफ भाग जाते रहे, ऐसे लोगों के अंदर ताकत अगर किसी ने दिया है तो उस महान शख्सियत का नाम है दादा हीरा सिंह मरकाम। क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या गलत बोल रहा हूँ? आज मैं इस मंच के माध्यम से जो घोघरी के थाना प्रभारी हैं, उन थाना प्रभारी महोदय जी को बताना चाहूंगा कि थाना प्रभारी महोदय जी, कुछ दिन पहले आपके थाना में एक FIR लिखा गया था, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम लोग शांत नहीं बैठे हैं, हम तो देख आ रहे हैं आपके रुख को। नहीं, जिस दिन मुंडा सनका और हमारा मुंडा जब सनकता है ना तो अच्छे अच्छे लोग निपट जाते हैं। ये अपने ध्यान और अपने दिमाग में रखिएगा इस चीज को। हम शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते। आज पूरा घोघरी का क्षेत्र यहाँ के थाना प्रभारी के संरक्षण में,
यहाँ के जो खनिज माफिया लोग हैं, इनका जो हौसला है, इनका हौसला जो खनिज माफिया लोग हैं, इन सारे के सारे खनिज माफियाओं के हौसले को बुलंद करने का काम यहाँ का थाना प्रभारी कर रहा है। तो थाना प्रभारी महोदय जी, अपने पॉकेट में वो भाजपा और कांग्रेस का बिल्ला भले रखे रहो। सरकार बदल गई, रिटायर भी हो जाओगे तब भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले। ये कान खोलकर आप सुन लो। इसलिए आदत में अपनी सुधार लाओ और जिस काम के लिए आपको इस थाने में रखा गया है और जिस चीज का आप वेतन ले रहे हो उसको ईमानदारी से काम करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो हमको काम करवाते बनता है। ये दादागिरी हमने दादा मरकाम से सीखा है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से कैसे काम कराया जाता है। अगर जिस दिन अभी यहाँ से जाने के बाद जो गोलवाना गणतंत्र पार्टी जिला इकाई मंडला की बैठक है, उस बैठक में हम इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर बात करेंगे, नहीं तो फिर सीधा मैदान में उतरेंगे। क्योंकि आवेदन प्रतिवेदन नहीं, लास्ट धनाधन है। तो एक बार आवेदन हमारा हो गया है, दूसरी बार निवेदन होगा। और ये प्रयास करिए कि धनाधन यहाँ पे ना हो, क्योंकि गोलवाना का धनाधन बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जब हम वहां पे कूदते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारे सामने कौन खड़ा है करके। क्या देखते हैं बताइए? अरे जंगल में अपने आकार से भी कई गुना बड़ा, अपने ताकत से भी कई गुना ताकतवर जानवर पे हमला करना वो साहस नहीं, उसको दुस्साहस बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और हाथी के ऊपर हमला शेर ही करता है, गीदड़ नहीं करता। तो इतने बड़े बड़े पूंजी परस्त राजनीतिक दलों से टकराना, पूंजीपतियों से टकराने की ताकत कोई हीरा सिंह मरकाम जैसा शेर ही रखता, कोई फग्गन सिंह कुलस्ते जैसी गीदड़ थोड़ी रखेगा यार। तो वो आज चले जरूर गए। मैं बताना चाहूंगा साथियों, हमारे मित्र अनिल मिश्रा जी ने मेरे को यही कहा था कि आप जो ये कर रहे हैं अनिल भाई, आपको राजनीति करते नहीं बनता करके। तो मैंने उनको ये चीज बोला और बोला था कि मिश्रा जी, मैं जानता हूं कि मेरे समाज के लोग वाचाल नहीं होते, बोल नहीं पाते। मैं जानता हूं मेरे समाज के लोगों का जो सम्मानजनक जीविका का स्रोत है वो खेती किसानी है। कोरोना का दौर आया, सारे लोग घरों में बंद हो गए। उसी समय में इस मध्य भारत में गोलवाना की अलग को जगाने वाले गोलवाना के मसीहा दादा हीरा सिंह मरकाम जी का पेनवास हो गया। सारे कार्यकर्ता लोग निराश थे, उदासी छाई हुई थी पूरे गोलवाना में। तो ये गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा लेकर जो मैं निकला था, तिवारी मिश्रा जी को बोलो, मैं मिश्रा जी तो मैं निकला हूँ तो सिर्फ ये देखने के लिए निकला हूँ कि दादा मरकाम ने जिन बीजों को बोया था वो बीज अंकुरित हुए कि नहीं हुए। अंकुरित अगर हो गए हैं तो क्या उनमें फूल लगा कि नहीं लगा? फूल अगर खिल गए हैं तो क्या उसमें फल लगे कि नहीं लगे? कि जानवर चर गए उनको? इस चीज को देखने के लिए निकला था। और मुझे मालूम था कि जिसके अंदर गोलवाना के मान सम्मान स्वाभिमान की आग लगी होगी, जिसके अंदर दादा हीरा सिंह मरकाम का विचार होगा, वो अपने एक दिन के काम को छोड़कर गोलवाना राज्य संकल्प यात्रा का स्वागत करेगा। मिश्रा जी, ये सोच के मैं घर से निकला था और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि दादा हीरा मरकाम का गिरा हुआ पसीना आज इस मंडला में वट वृक्ष बन के तैयार हो गया है साथियों। इसलिए भाजपा और कांग्रेस के लोगों को भी उस महामानव की पुण्यतिथि मनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये उसकी दिमागी दादागिरी रही साथियों। बातें बहुत ज्यादा हैं, समय कम है, तो वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप लोग जगा दो। और 2023 में इस मंडला से भाई कमलेश टेकाम जी के नेतृत्व में 3 विधायक बना के हमको भेजना, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती हमको। मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, कितने भी लोग आएंगे, कितने भी लोग जाएंगे, लेकिन जो एक बाप एक बात के हैं, जो वचन के पक्के हैं, जिसको इस क्षेत्र से अपने समाज से प्यार है, वो लोग कहीं पे भगने वाले नहीं हैं, बहकने वाले नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं
आपका पूरा घुघरी क्षेत्र जो है शिक्षा की हालत इतनी दयनीय हो गई है, प्राइवेट स्कूल कुकुर मुत्ते जैसे हो गए। क्या यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? बताइए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आज हम देखते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश पीथमपुर से लेकर मक्सी से लेकर वो इंदौर बिजनेस कॉरिडोर बन रहा है। इधर आपका बीना से लेकर ग्वालियर ये बिजनेस कॉरिडोर बन रहा है। जो इस मिट्टी के रहने वाले लोग हैं, ये लोग काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं रोजी रोटी रोजगार के लिए। देश जब आजाद हुआ साथियों, 26 जनवरी सन 1950 को इस देश ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था और उस संविधान के पहले पन्ने पर न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय की भी बात कही गई है कि सबको आर्थिक न्याय मिलेगा करके। आज हम देख रहे हैं इस देश के अंदर मात्र 4% व्यक्तियों के पास में इस देश की 96% संपत्ति है और 96% लोगों के पास में सिर्फ 4% संपत्ति है। कितना बड़ा जो ये घपला हुआ देश की आजादी के बाद से लेकर, इस चीज को समझना, इस चीज को समझने के बाद में एक नए भारत का सृजन करने के लिए हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि आओ और गोंडवाना के आंदोलन में जुड़ो और इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करो। आज देश की हालत ऐसी हो गई है कि एक राजनीतिक दल बिकाऊ माल तैयार कर रहा है और दूसरा राजनीतिक दल जनता से लूटे हुए पैसों से वो बिकाऊ माल को खरीद के अपनी सरकार बना रहा है। तो ये तो हमारे मध्य प्रदेश की हालत है साथियों। ऐसी परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि सिर्फ अदानी, अंबानी, जिंदल, मित्तल, टाटा, बिरला यही चैन की नींद सो रहे हैं। जो यहाँ का आम समुदाय है, मेहनत करके अपने पेट को काट करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है ताकि पढ़ लिख कर इनको कोई रोजी रोटी रोजगार मिलेगा करके, लेकिन क्या नौकरियां मिल रही हैं? सारा का सारा जो निजीकरण है, आज इस प्रदेश के अंदर करीब 50,000 से ज्यादा मास्टरों के पद खाली हैं। पुलिस विभाग में न जाने कितने पद खाली हैं, फॉरेस्ट विभाग में न जाने कितने पद खाली हैं। क्यों नहीं भर रही है सरकार? क्यों भर्ती नहीं हो रही है? जब से शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं भर्तियां नहीं हो रही है। संविदा में तो मास्टरों को भर्ती किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो युवा है, युवा वर्ग है, जो पढ़ लिख करके तैयार होता है, वो कहां जाएगा बताइए? किस जगह पे हम इस देश को ले जा रहे हैं? ये साथियों धीरे धीरे जब 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार चुनाव जीतते हैं, शपथ ग्रहण समारोह उनका होता है। मैं बड़े ध्यान से उनके वक्तव्य को सुन रहा था। नरेंद्र मोदी जी अपने उस वक्तव्य में बोलते हैं कि अब इस देश में सिर्फ 2 ही जाति के लोग रह जाएंगे। एक जाति के लोग वो रहेंगे जो जनता की सेवा करेंगे और दूसरी जाति के लोग वो लोग रहेंगे जिनकी सेवा होगी करके। यानी उनका अंदर से कहना था कि हम इस देश की सारी सरकारी संपत्तियों को पूंजीपतियों को दे देंगे और पूंजीपति लोग दें आपको 1 किलो चावल और वो गेहूं और फिर आपका वो पीएम आवास का मकान ये बना कर देंगे। ये उनका सोचना रहा। आज हम पीएम आवास को भी देख रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही इंदिरा आवास योजना। उसमें हितग्राही को पैसा मिलता रहा, उस पैसे से हितग्राही अपने मन का मकान बना लेता रहा कि नहीं बना लेता रहा। लेकिन आज जो पीएम आवास है, एक निश्चित खाका उसका तैयार है। गिट्टी लोगे, रेता लोगे, सीमेंट लोगे, छड़ लोगे, है कि नहीं है? यानी वो पैसा आपके पास आ रहा है और आपके पास से पैसा पुनः बनिया लोगों के जेब में जा रहा है और वो बनिया लोगों का पैसा फिर भाजपा के खाते में जा रहा है और फिर उसी पैसे से फिर आपको दारू मुर्गा चुनाव के टाइम पे खिलाया जा रहा है।
यही हो रहा है। यही विकास का मॉडल है मोदी जी का, और इस विकास के मॉडल का हम विरोध करते हैं साथियों। हमारे पास में एक दूरदृष्टि है, एक सपना है। हम देख रहे हैं देश की आजादी के बाद से लेकर इस देश का जो विकास का मॉडल रहा है साथियों, ये विकास का मॉडल हमारी खेती किसानी और हमारे गांव का विरोधी रहा है। देश की आजादी के बाद से लेकर यहाँ का किसान अमीर क्यों नहीं बना, इस सवाल का चिंतन आज तक किसानों ने नहीं किया। देश की आजादी के बाद से लेकर किसान खेती को उद्योग का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, इस बात का चिंतन करना इस देश के किसानों को है साथियों। इस देश की आजादी के बाद से जो कृषि क्षेत्र इस देश के करीब 62% लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, उसको उद्योग का दर्जा न देना, उसको किसान आयोग का गठन नहीं करना। नई शिक्षा नीति अभी 2020 आई है। इस नई शिक्षा नीति में आपके खेती के बारे में, रोजी रोटी रोजगार के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में एक भी शब्द नहीं है साथियों। ये इंसान को जब भूख लगेगा तो ये रोटी जो है साथियों, ये खेत में ही पैदा होगा, ये आसमान से नहीं टपकेगा कि किसी फैक्ट्री से बनेगा। बताइए, आज इस देश का किसान तीन कृषि कानून बिल जो है उनके विरोध में 1 साल से करीब आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। क्यों नहीं रेंग रही है? क्योंकि जो ये तीनों के तीनों कृषि बिल हैं साथियों, ये पूंजीपतियों के हाथ को मजबूत करने वाला बिल है, और इन पूंजीपतियों ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों अरबों रुपए चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी चलाने के लिए देते हैं। तो कैसे मान ले बताइए आप? कोई भी सरकार नहीं चाहती यहाँ का जो किसान है वो मजबूत हो। अगर सरकारों ने खेती किसानी को उद्योग का दर्जा दे दिया होता तो आज किसानों को पीएम आवास देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपना पक्का मकान खुद तान लिए होते, उनके खेतों में पानी पहुंच गया होता, 3-3, 4-4 फसलें वो पैदा करते। वो रोजी रोटी रोजगार के लिए नागपुर, इधर आपका मेरठ, तो उधर विशाखापट्टनम, तो उधर कर्नाटक, तो उधर केरला, तो उधर बंबई क्यों जाते बताइए? तो क्या देश की आजादी के बाद से लेकर अभी तक अगर हम अपने देश की जो रीढ़ की हड्डी है, इस देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है कृषि, यहाँ के किसानों को मजबूत नहीं कर पाए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिला पाए, तो ऐसे सरकार को क्या नैतिकता के आधार पे सत्ता में बने रहने का कोई हक है बताइए? है कोई हक? तो साथियों, बातें बहुत ज्यादा है। जहां तक मेरे को लग रहा है कि समय मैं आप लोग का ज्यादा ले रहा हूं, और इसके बाद में अभी हमको बालाघाट जिला के मंडई कस्बा में भी जाना है। वहां पे भी आज 1 नवंबर 2021 जो 1 नवंबर सन 1956 में गोंडवाना के लोगों के साथ में ऐतिहासिक अन्याय हुआ था, इस अन्याय को लेकर वहां पे भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो वहां पे भी जाना है, और मैं जाते जाते आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग उम्मीद की डोर को मत तोड़ना, आशाओं को अस्त मत आने देना। आने वाला समय आप लोगों का समय है, गोंडवाना का समय है। ये मंडला के लोग जिन्होंने गोंडवाना आंदोलन को आज इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है, जिसके चलते हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा को लेकर इस पूरे देश और फिर प्रदेश का भ्रमण हम लोग करते हैं। उस आंदोलन को आप लोग रुकने मत देना, झुकने मत देना। 2023 आप लोगों का है। इसी आस और विश्वास के साथ पुनः आप लोगों की चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय फड़ाफेर। बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। अरे लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, हंस कर लेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद साथियों। गोंड अनिल धुर्वे जी।